सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्है कोय। जो सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोय। सहज साधना वाले सदगुरु कबीर के जमाने में थे। वो सहज सहज वो बहुत कहते थे, और सहज सहज कहते कहते गड़बड़ व्याख्या करते थे। साहब ने कहा सहज सहज तो सब कहते हैं, लेकिन ये लोग सहज समझते नहीं। जो सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोय। जो सहज ही विषयों का त्याग कर दे, उसकी सहज साधना है। सहज का मतलब नहीं है कि जो पावे खा ले और जो जैसा हो ऐसे कर ले तो सहज है। निर्छीर विवेक होना चाहिए। सहज का है तो दुरुपयोग है। खाने पीने में विवेक, बर्ताव में विवेक, वाणी में विवेक, हर जगह विवेक की जरूरत है। बिना विवेक के चाहे जो कर ले, चाहे जो खा ले, चाहे जो पी ले, ये सहज नहीं कहलाता है। सारे विषय आत्मा से अलग है और उनको छोड़ देना ये सहज साधना है। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन। आप जानते हैं, जानना आपका धर्म है। और जो कुछ जानते हैं उसको मानते हैं। जानते हैं और मानते हैं और उसमें रीझते हैं और खींचते हैं। सहज रह नहीं पाते। जाने लेकिन उसमें रागद्वेष न माने, उदास रहें, अपने में रहें, तब सहज है। सामने जो चीजें दिखाई दी उसको जानना स्वभाव है हमारा, जानते हैं। और जान करके उसमें राग मानते हैं या द्वेष मानते हैं। और राग द्वेष मान करके उसमें फिर उलझते हैं। ये सहज नहीं रहा। सहज है जो कुछ देखो तटस्थ भाव से देखो, उदासीन भाव से देखो, राग न करो, द्वेष न करो, समता से रहो, तब ये सहज है। इंद्रिय और मन को उत्तेजित क्यों करो? इंद्रिय मन को उत्तेजित करोगे तो सहज नहीं रह जाएगा, असहज हो जाओगे। इंद्रिय मन को उत्तेजित न करो, तब सहज। शरीर में आवश्यकता है भोजन की। सात्विक भोजन, संतुलित भोजन कड़ी भूख लगने पर खा लो। जो अपने परिश्रम में मिले, जो अपने प्रारब्ध में मिले, उसको बहुत समझो, कम न समझो। दूसरे की चुपड़ी देख करके ललचाओ ना। अपनी रूखी सूखी भी बहुत है। हमारे परिश्रम से और प्रारब्ध से जो मिले वो हमारे लिए बहुत है। ये सहज साधना का व्यवहारिक पक्ष है। जो हमारे आसपास लोग हैं उनमें ममता बैर न करें, समता से रहें। वेद के ऋषि कहते हैं, बड़ों को नमस्कार, छोटों को नमस्कार, जुआओं को नमस्कार, और बड़े और बूढ़ों का आदर करना हम न भूलें। कितना उदार विचार है। बड़ों को नमस्कार, लेकिन छोटों को भी। छोटों को अर्भक कहा गया है। अर्भक, अर्भक का अर्थ छोटा। और जुआओं को नमस्कार, सबको नमस्कार। ये जो छोटा है वो छोटा है,
छोटा इसलिए मानते हैं कि हमारे शरीर का जब जन्म हुआ है उसके बाद उसका जन्म हुआ है, तो देह का जन्म पीछे हुआ है इसलिए वो छोटा कहलाता है। लेकिन क्या आत्मा छोटा है? छोटी देह में, बड़ी देह में, बच्चे में, बूढ़ों में, जवानों में जो आत्मा है वो तो सनातन है, पुरातन है, वृद्ध है, महान है। तो छोटा कौन है? इसलिए बड़ों को तो नमस्कार है ही है, छोटों को भी नमस्कार है और जवानों को भी नमस्कार है। फिर कहा हम बड़े बूढ़ों का आदर करना न भूलें। सबको संभाला है और ये बड़ी उदारता की बात है जो अर्भकों को नमस्कार, छोटों को नमस्कार की बात कही। छोटा कोई नहीं, सब बड़े हैं। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो और अपने को सबसे तटस्थ रखो, ये सहज साधना है। कहीं पिघल गए तो सहज कहां रह गए? मोह कर लिए तो सहज कहां रहे? और बैर कर लिए तो सहज कहां रहे? राग किए तो सहज नहीं रहे, द्वेष किए तो सहज नहीं रहे, उद्वेगित हो गए तो सहज कहां रहे? उत्तेजित हो गए तो सहज कहां रहे? सहज वह है जो प्रशांत है, उद्वेगहीन, आनंदमय, संतुष्ट। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित न करो। गृहस्थ कह सकते हम तो गृहस्थ हैं, ठीक है। तो गृहस्थ हो तो आपको अगर संतान पैदा करना हो तो पति पत्नी इकट्ठे हो जाओ, और संतान नहीं पैदा करना तो क्या जरूरत है? क्यों उत्तेजित होते हो? क्यों असहज बनते हो? वो आदत है और गंदी आदत है, नुकसानदेह है और प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ने केवल संतान के लिए संयोग की आज्ञा दी है, बाकी समय उत्तेजित होकर के अपने को क्यों छीड़ करते हो? और संतान आज के जमाने की दृष्टि से तो एक काफी है। वेद में तो 10 पैदा करने को बताया गया, और जमाना ऐसा था, शायद पब्लिक कम रही होगी तो 10 की आज्ञा उन्होंने दे दी थी। आज ये बात नहीं है, आज तो सरकार रोकती है, कम करो। तो संतान पैदा करना हो तो पति पत्नी इकट्ठे हो जाओ बस। और अगर संतान का उद्देश्य नहीं है तो क्यों असहज होते हो? जीवन कितना कीमती है। देखो, पक्षी का जीवन सहज है, न उसमें कोई बड़ा है न छोटा है, सब चुग रहे हैं, चहचहा रहे हैं। उसमें किसी को नहीं हमारी प्रतिष्ठा नहीं हुई, हम बड़े थे हमारी प्रतिष्ठा नहीं हुई, दूसरा हमारा नमस्कार नहीं किया, वो बातें नहीं, सब बराबर हैं। सहज जीवन है उनका। जानवरों में देखो सहज जीवन है, आदर वहां भी है। मक्खी रानी जब मक्खी रानी जब उड़ती है सब उड़ जाती है। मक्खी रानी का अनुसरण सारी मक्खियां करती। जानवरों में देखा गाय चराने वालों को, तो गाय के झुंड में देखा कि बड़ी गाय आगे आगे चलती रहती, पीछे और चलती। ये आभास वहां भी है, आदर वहां भी है, लेकिन वहां बहुत नटखट नहीं है। हम लोग नटखट में पड़ जाते हैं, बहुत मान बढ़ाई चाहने लगते हैं,
और मान्यता की लादी इतनी लाद लेते हैं कि सुखी नहीं रह जाते हैं। सहज जीवन व्यतीत करो। जो सहजे विषया तजे सहज कहावे सोय। सारे विषय हमसे अलग हैं, अलग को अलग रहने दो, बस यही सहज जीवन है। क्यों अपने ऊपर ओढ़ते हो? अब जहां मजबूरी है, जैसे खाने के लिए मजबूरी है तो खाना पड़ेगा, तो खाने में नटखट न करो, खटराग न करो, प्रपंच न करो। जो मिल जाए सहज है, उसमें शुद्ध देखो, सात्विक देखो, सुपाच्य देखो। शुद्ध हो, अशुद्ध चीज ना हो, नशा की चीज ना हो, मांस की चीज ना हो, सात्विक हो। जैसे लहसुन प्याज है, वो नशा नहीं है, मांस नहीं है, लेकिन सात्विक नहीं है, उत्तेजक है। साधारण लोग खाते हैं, उसमें भी गुण है, लेकिन अगर कोई साधना करना चाहे तो उससे बचना चाहिए, उत्तेजक होता है। शुद्ध हो, सात्विक हो और सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला भोजन हो, और उसके साथ साथ संतुलित हो। संतुलित का मतलब है बहुत कम न हो और ज्यादा तो बिल्कुल ही न हो। बहुत कम बराबर खाओगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, और ज्यादा खाना तो महापाप है ही है। ज्यादा ही लोग खाते हैं, कम तो कम खाते हैं। तो संतुलित खाओ, डट के न खाओ, थोड़ा कम खाओ, 2-4 ग्रास कम खाओ, बस उतना काफी। और जो मिल जाए, रोटी दाल मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए, रोटी नमक मिल जाए, भात नमक मिल जाए, दाल सब्जी रोटी घी दूध दही सब मिल जाए, जब जैसा मिल जाए, जो रुचे पचे, उसको संतुलित रूप से खा लो, बस सहज। अब ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। कितने लोग पत्नी को डांटने लगते हैं, बाहर से लाके तो धरते नहीं और पत्नी के ऊपर गुर्राते हैं। पत्नी कहां से ला दे, और ला करके खूब मालटाल जमा करो तो दे बेचारी। अपना जो जमा नहीं कर पाते हैं, पत्नी से दोहना चाहते हैं, कहां से लाओ, गुर्राते रहते हैं। ये सब असहज है। जानवरों का भोजन देखो कितना सहज है, वो घास चरते हैं, फूल पत्ते खा लेते हैं और मस्त रहते हैं। जिनका जो आहार है सहज, हम मनुष्य हैं, विवेक है, समझ बूझ करके ग्रहण करें। जीवन को सहज बिताओ, नटखट न करो, नटखट मत बनो, प्रपंच मत करो, उलझो मत, उद्वेग मत करो, सरल रहो। कोई ऊंच नीच आपको कह दिया है, समझ लो एक हवा का झोंका है, चला गया, क्या रह गया। उषाएं आती और जाती हैं, दिन और रात आते और जाते हैं, पक्ष महीने और वर्ष आते और जाते हैं, और शरीर निरंतर क्षीण होता है, आयु सबकी कटती है। आज का जो सुबह है, ऐसे हजारों सुबह हमने देखे, हजारों उषाएं देखी हैं, हजारों दिन रात देखे हैं, और वो सब बीत गया है। जैसे आज का प्रातः है, ऐसे प्रातः में हम अनेक पार रहे हैं, और सब पता नहीं कहां गया। ऐसे जो कुछ है वो सब आएगा और जाएगा, कुछ टिकेगा नहीं। आप उसके साक्षी मात्र हैं, देखते हैं, जानते हैं। आपको क्या मिलता है? मिलने का एक भ्रम होता है,
हमारे पास कोई रुपया चढ़ा दिया, कपड़ा चढ़ा दिया, खाने पीने का सामान चढ़ा दिया, वो सब खर्च हो गए। हमें क्या मिला? हमारा भी उसी में जीवन गुजर हो गया, बस। मिलता क्या है? यात्रा में थे, भूख लगी, पैसा निकाले, फल ले लिए, खा लिए। पैसा दुकानदार के पास चला गया, फल पेट में चला गया, पेट में गल करके वो शौच होकर के उतर गया। मेरे पास क्या रहा? उसका रस शरीर में जा करके संतोष दिया, पुष्टि दिया। शरीर की कोशिकाएं भी बदलती और गलती चली जाती हैं। एक धारा प्रवाह है। मिलना एक भ्रम है, काम होता है बस, मिलता उलता कुछ नहीं, काम हो जाता है। इधर की चीज उधर गई, काम बन गया, बस। इसमें कितने लोग बैठे हैं कि जो अपने जवानी से कितना पैसा कमाए होंगे, लेकिन वो सब कहाँ है? आया और गया, कुछ स्थिर है। सारी चीजें आती और जाती हैं, किसी के साथ कुछ रहता नहीं है। इसलिए प्राप्ति एक भ्रम है। क्या प्राप्ति होगी? हम पाना चाहते हैं, वो खोते चले जाते हैं, हाथ में कुछ रह जाता है। कबीर यह तन कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। साहब कहते ये शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा हाथ में लेके घूम रहे थे, ठोकर लग गया, फूट के गिर गया, कुछ भी हाथ में नहीं आया। हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। हम बटोरने में खूब जोर से लग जाते हैं और ये भी ध्यान नहीं देते हमारे माता पिता, पितामह, पर पितामह बटोर बटोर करके थक गए और बिखर गया कुल और छूछे चले गए, तो हमारा नहीं होगा। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आदर भय ही हो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। इस संसार असार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। यहां किसी का कुछ रह नहीं जाता है, प्राप्ति का भ्रम होता है और प्राप्त होता नहीं है। हाँ, प्राप्त होता है। राग, द्वेष, कलह, दुख, चिंता, शोक, तृष्णा, मोह, यही सब प्राप्त होता है। बचपन से लेके जो प्राप्त हुआ, प्राणी प्राप्त हुए, पदार्थ प्राप्त हुए, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, पद प्राप्त हुआ और बदला और गया और कुछ रहा नहीं, उसके फल में राग रहा, द्वेष रहा, चिंता रही, दुख रहा, तृष्णा रही, उन्माद रहा, मानसिक विकार रहा। और उसी में कितने लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं। पत्नी की धक्का से अर्धविक्षिप्त हो गए, पति के धक्का से पत्नी अर्धविक्षिप्त हो गई, पुत्र ने अवज्ञा की तो दिमाग खराब हो गया। बड़ी आशा थी पुत्र से और पुत्र मनमानी हो गया तो पिता का दिमाग खराब हो गया। ऐसे पुत्र का हो गया। जो दुनिया की चीजें मिलती हैं, अगर सावधान न रहो तो उसमें उत्पात मिलता है और दुनिया की चीजों में गुजर बसर भी करना है, रहना दुनिया में है। दुनिया से हट के कोई कहां जाएगा? हम लोग दुनिया को छोड़े कहां? दुनिया को छोड़ करके फिर दुनिया में है, लेकिन एक अलग शैली हो गई, रहने का ढंग हो गया, ममता वाला संबंध कट गया। अब यहां समता में लोग हैं, साधना में व्यक्तिगत शरीर का कोई नहीं
और गृहस्थी में तो व्यक्तिगत शरीर का पुत्र पत्नी भाई इत्यादि का जो है जकड़ाव वो जबरदस्त है। यहां कोई किसी का नहीं, सब साधु हैं, सब किसी के लिए कोई दृढ़ ममता नहीं है। तो शैली बदल जाती है और सरलता हो जाती है। और दुनिया से कोई कहां जाएगा, दुनिया में रहेगा। गृहस्थी में रह करके जो विवेक रखेगा वो भी ममता काटेगा और वो भी सरल बन जाएगा। ठीक है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, व्यवहार है, और क्या है, केवल मान्यता है। ऐसा समझ करके विवेकवान गृहस्थी में रहते हुए ममता छोड़ करके रहता है, तो वही साधुता का फल उसे मिलता है। तो मैं कह रहा था कि दुनिया छोड़ करके कोई कहां जाएगा, दुनिया में रहेगा। दुनिया में रह करके विवेक से रहना चाहिए, सहज। जो सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोए। सारे विषय अलग हैं, अलग को अलग रहने दो बस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। शब्द को हम कान से सुनते हैं, स्पर्श चाम से होता है, छूना। रूप आंख से देखते हैं, रस जीभ से चखते हैं, गंध नाक से सूंघते हैं। ये 5 विषय मेरे अपने आत्मा से अलग है। अलग है, अलग की चीज अलग रहने दो। केवल जीवन का गुजर करो सहज। खाओ, जो खाओगे उसमें रस रहेगा, स्वाद रहेगा, लेकिन उसमें आसक्ति न बनाओ। विवेक रखो कि शरीर के लिए हितकर क्या है, स्वाद के चक्कर में न पड़ो। छूने का जो स्पर्श का काम है, ऐसा कुछ स्पर्श न करो जिससे इंद्रियां उत्तेजित हों। ऐसा कोई रूप न देखो जिससे इंद्रियां उत्तेजित हों। ऐसी गंध न ग्रहण करो जिससे उत्तेजना आए। ऐसे शब्द न सुनो जिससे उत्तेजना आए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध 5 विषयों का उपयोग जीवन में करना पड़ता है। तो जो उत्तेजक न हो, शरीर रक्षक हो, वैसा उपयोग कर लो। और अपने आप को सबसे छुड़ाओ। आपका सहस्वरूप क्या है? असंग, अकेला। आप सब में, सबके बीच में रह रहे हो, लेकिन सबके बीच में रहते हुए अकेले रहो। सबके बीच में भी रहो और अकेले भी रहो। सबके बीच में सबको रहना पड़ता है। संगत से, संबंध से जीवन चलता है, लेकिन जीव का स्वरूप केवल है, अकेला है, असंग है। उस असंगता का अनुभव रखो। जीव अकेला है, ऐसा भाव मन में सदैव बनाए रखो। उस अकेलेपन में स्थित होने का अभ्यास करो। ये सहज साधना है। जब एक आदमी बाजार जाता है तो बाजार में बहुत चीज देखता है, खरीदता भी है, लेकिन जब वहां से घर पर आता है तो बाजार छूट जाता है। घर पर आकर के घर में प्रवेश करता है तो फाटक बंद कर लेता है, तो अंदर में अपने बाल बच्चों में रहता है। लेकिन अंत में बाल बच्चों को भी छोड़ करके अकेले में अपने शयनागार में अकेले जाके सोता है। ये जीव विषयों के बाजार में घूमता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये विषय का बाजार है। तो इस बाजार में कहीं ऐसा कुछ न व्यवसाय करो जो बंधनदायी हो। सबसे अनासक्त रहो, विवेक से जियो और समय समय से ये विषय के बाजार से लौट आओ। सारी इंद्रियों को शांत कर लो, आंखें भी बंद कर लो, सब इंद्रियां बंद।
तो फाटक बंद हो गया। अब अंदर में बाल बच्चों में है। ये बाल बच्चे संस्कार, मन बुद्धि चित्त अहंकार और संस्कार, दरवाजा तो बंद कर लिया लेकिन अंदर में बाल बच्चे हैं। अब अंदर में उनको भी छोड़ करके अपने शयनागार में चले जाओ। अपना शयनागार आत्मा है, केवल अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। ये बाल बच्चों को भी छोड़ दो। जो मन के संस्कार हैं यही मानो बाल बच्चे हैं, और ये भी रोज रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। लेकिन ये सब विवेक पूर्वक रहेंगे। मन कोई विकार की बात नहीं सोचेगा, चित्त अहंकार बुद्धि में कोई विकार नहीं रहेगा। ये सब व्यवहार का संपादन करते हैं। लेकिन उनसे भी हट करके अपने शयनागार में चले जाओ, केवल आत्मा में। सारे संकल्पों को छोड़ दो। नींद कब आती है? जब सब याद भूल जाती है। और जब तक याद करते रहते हो तब तक नींद नहीं आती। जब याद करना खत्म हुआ बस नींद आ गई। दूसरे की उपस्थित जब तक न काटोगे तब तक अपने बादशाहत में न आओगे। सबको छोड़ते छोड़ते अपने में आ गए। सहज स्वरूप, ये सहज है। जो सहजे विषयात है, पांचों विषयों का बाजार में घूमता था, लेकिन विवेकवान उसमें भी अनासक्त होकर केवल शरीर निर्वाह लिया और उसको भी छोड़ दिया, फाटक बंद कर लिया, इंद्रियां शांत। अब अंदर में बाल बच्चे हैं, संस्कार, उनको भी छोड़ दिया और अपने शयनागार में चला गया, आत्मा में, बस विश्राम। ये सहज है। सहज समाधि, संतोष सहज समाधि भली। मेरा सहज स्वरूप शुद्ध चेतन है, साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। दृश्य से हम चाहे जितना संबंध जोड़ें वो रहने वाला नहीं, तो असहज है। हम किसी को अपने पास बैठा लें तो असहज है, कुछ समय बैठा लेगी फिर उठ के चला जाएगा। शरीर हमारे चारों तरफ लिपटा है, ये भी असहज है, बदलता रहता है, ये भी रहने वाला नहीं। सब असहज है। सहज है शुद्ध चेतन मात्र। सारे विषय अलग हैं, तो जो सहजे विषया तजे सहज कहावे सोए। साहब कहते सारे विषयों का परित्याग करके अपने आप में जो रहे वो सहज समाधि में है। कैसे त्याग करना चाहिए इस पर मैंने संकेत किया। बाजार आदमी जाता है तो वहां सौदा कर लेता है, झगड़ता लड़ता नहीं, समझदार आदमी। और बाजार करके आ गया अपने घर में, बाल बच्चों में, फिर बाल बच्चों को भी छोड़ करके अकेले में सो गए। इसी प्रकार इस संसार में जीवन गुजर का व्यापार कर लो, विषय के बाजार में खा लो पी लो, लेकिन कोई उत्तेजना वाला काम न करो, संयम वाला काम करो। और इनको छोड़ करके अपने मकान में चले जाओ तो वहां अंदर में बाल बच्चे मिलेंगे, मन बुद्धि संस्कार सब मिलेंगे, लेकिन इनको भी छोड़ करके आत्मा में स्थित हो जाओ तो वहां अकेले रह गए। वो अंतिम सहज अवस्था है, कुछ बनाना नहीं है। न 4 हाथ वाले भगवान को, न 10 हाथ वाले भगवान को, न निराकार न साकार, न यहां न वहां, कुछ नहीं। सारे विचार छोड़ दो। सारे विचार जब छूट गए तो शुद्ध चेतन मात्र रह गया, बस सहज समाधि। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोय, जो सहजे विषया तजे सहज कहावे सोय।